भारत में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम लंबी दूरी तक दुश्मन के मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। देश ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम लंबी दूरी तक दुश्मन के मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। भारत को चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों और फाइटर जेट से जो खतरा उत्पन्न होता था, उसका तोड़ मानो भारत निकाल लिया है। क्या है मिसाइल की खासियत? प्राप्त खबर के अनुसार भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान के मिसाइलों और फाइटर जेट और ड्रोन विमानों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत का ये परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ रहा है। आज ताज़ा परीक्षण में BMD की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। BMD सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमले को भी विफल किया जा सके। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। DRDO की माने तो इस मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी सब सिस्टम ने बखूबी काम किया और पूरे रास्ते में तैनात किए गए सेंसर ने इसकी पुष्टि की है। इस मिसाइल के परीक्षण को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दिया है। वहीं रक्षा सचिव और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इस मिसाइल की डिज़ाइन और कार्यकलापों को लेकर DRDO के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से उसके दुश्मन 2 अलग-अलग लोकेशन पर मौजूद हैं, उसके हिसाब से भारत को बहुत बड़े पैमाने पर खतरों का सामना करना है। इन खतरों में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों और हथियारों का खतरा है। इसलिए भारत को ज़्यादा सटीक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम चाहिए, जिसमें कई तरह के लेयर हों। कम दूरी से लेकर अंतरिक्ष तक हमला करने लायक मिसाइलें। अगर विदेश से कोई तकनीक मंगवाकर लगाएंगे तो उसमें फेल होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को विदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ मिलाकर तैनात करने होंगे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मल्टी लेयर बनाना होगा, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस्ड एयर डिफेंस और तीसरा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM। रूस से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से खाली काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भारत को अपने छोटे से लेकर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़कर रखना होगा, ताकि वो बेहतर तरीके और सामंजस्य के साथ काम कर सके। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का राडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है।